वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया के बिल्कुल अंतिम चरण में है हम, और मैं समझता हूँ एक दो क्लास में हमारा ये मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डॉक्टर अंबेडकर। इनके बारे में ज़रा बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लो। 1891 में पैदा हुए हैं, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। देखो, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 6 दिसंबर 1956 को। मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने भारत में अपनी शिक्षा पूरी की और बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। बाद में यही पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में परिवर्तित हो गई। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मतलब हो गया ऑल इंडिया एससी फेडरेशन। ठीक, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये किस जाति से थे? तो ये महाराष्ट्र की महार जाति से ध्यान रखना। आगे देखो, बाद में अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का आह्वान करने के साथ साथ स्वयं भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया ताकि वे जाति प्रथा के कारण हुए अन्याय और अपमान से छुटकारा पा सकें। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार तथा नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था, यानी 14 बच्चे थे, आप इमेजिन करिए। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी है, ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा है महान प्रहरी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा है महात्मा। तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है। अगला पॉइंट देखो, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे, यानी 1917 में गांधी ने जो चंपारण आंदोलन किया था उसमें ये लोग डायरेक्टली शामिल थे। 1919-1920 में स्वामी विद्यानंद दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ध्यान रखना, स्वामी विद्यानंद। विरोध प्रदर्शन बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था। ठीक है, जो दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात हो रही है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष थे। 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक एस डांगे थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन है? ए डांगे। इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन 1977 वीएस नायपाल द्वारा उनकी इंडिया त्रय की दूसरी पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के बाद बिफोर इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। नायपाल अपनी तीसरी भारत यात्रा पर यह पुस्तक लिखने आए थे। ये बेसिकली बुक्स हैं जो लिखी हैं वीएस नायपाल ने, ध्यान रखना। रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद बनर्जी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहमति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के इस्तीफा देने से सबसे ज़्यादा खुशी हुई मोहम्मद अली जिन्ना को, बेसिकली मुस्लिम लीग को। इसलिए मुस्लिम लीग ने मनाया 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। और इसमें
मुक्ति दिवस को मनाने में मुस्लिम लीग का साथ दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर को भी बहुत खुशी हुई कांग्रेस के हारने से और कांग्रेस ने ही डॉक्टर अंबेडकर को आगे जो है विधि मंत्री बनाया, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। बाबू जगजीवन राम ने हरमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। और लास्ट पॉइंट देखिए, फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि कांग्रेस और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़िए के सामने लाकर फेंक दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है किसका, फ्रंटियर गांधी का। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद एक इसका लास्ट वीडियो और आएगा, फिर हमारा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए और फिर आपको ये PDF मिल जाएगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।